हाय गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीवीएस को कैसे स्टार्ट करेंगे। बटन प्रेस करो। विंडो बटन प्रेस करते ही आप यहाँ पे जेट प्रेस करो। अगर आपने जीवीएस इंस्टॉल कर रखा है तो आपको ये जीवीएस का ये ऐप दिखेगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये जीवीएस यहाँ पे आ जाएगा। जीवीएस ओपन होगा तो ऐसे दिखेगा। अभी जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो ये कॉमा प्रेस करोगे, कॉमा होता है, ठीक है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, या लाइट बॉक्स होता है, ठीक है। तो अभी आप इसको अगर क्लिक करते हो तो हाइड हो जाएगा। अभी जीवीएस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सोचना है कि पहले हम लोग इसके यूआई को समझे। यूआई मतलब होता है यूजर इंटरफेस। जैसे मान लीजिए अभी नया नया सॉफ्टवेयर है, जाना पहचाना नहीं है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं ऊपर लिखा है जीवीएस 2021, ठीक है। तो जैसे हमारा नाम होता है ना, तो वैसे ही जीवीएस का नाम है। जीवीएस का वर्जन कौन सा है, ठीक है, 2021 जीवीएस है ना। इसको क्या बोलते हैं, जीवीएस, इसे टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल बार हो जाता है यहाँ पे। उसका देखो ये ऊपर जो दिखते हैं अल्फा, ब्रश, कलर, डॉक्यूमेंट, इसे बोलते हैं मेन मेन्यू। ये जो होता है मेन मेन्यू आपका होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ मेन्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे बटन देखोगे तो मेन्यू में आपका ऑन और ऑफ दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मेन्यू में हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक एडवांस फीचर और दे रखा है, सी थ्रू मतलब पीछे का आप देखना चाहो तो पीछे का भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पीछे का आप देखोगे तो पीछे का भी आपका यहाँ पे विजुअल होगा। ओके, ऊपर से बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफॉल्ट जेड स्क्रिप्ट। जो जेड स्क्रिप्ट डिफॉल्ट है वहाँ पे देखो भाई, आपका जैसे जब जीवीएस स्टार्ट करोगे तो एक आपका वेलकम पेज आता है जिसे हम लोग बोलते हैं होम पेजेस। होम पेज यहाँ पे आएगा, इसे आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, बंद कर दोगे। यहाँ पे जो भी काम होता है, जो लोग अभी जीवीएस सेंट्रल पे काम करते हैं उस पर जो भी काम होता है वो आपके यहाँ पे विजुअल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या काम करना है। यहाँ से देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके बगल में लोड नेक्स्ट यूजर इंटरफेस। अभी हमें काम करते हमें कोई कलर पसंद हो तो इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई जो सॉफ्टवेयर परचेज करेगा तो उसको वही जो कलर है, 3-4 कलर की उन्होंने वैरायटी दे रखी है कि कौन सा कलर आपको पसंद है, तो इसके ऊपर यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो। इसका लेना देना सिर्फ कलर से है, इसके सिवा कुछ और नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी दे देगा लोड नेक्स्ट यूजर इंटरफेस कलर। तो ये यूजर इंटरफेस इसे बोलते हैं, और इसका कलर आपको मैनेज करना तो इस वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये चेंज हो सकता है, ठीक है। मुझे ये पसंद आता है, मैं इस पे आ जाता हूँ। इसके बगल में आते हैं, यहाँ पे देखेंगे लोड नेक्स्ट यूजर इंटरफेस लेआउट। यहाँ देखो, अभी यहाँ पे लेआउट को देखोगे, इसमें थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे देखो नीचे कुछ नया आ गया, ठीक है। इस सारे लेआउट को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। अभी हम लोग को जो काम करना है इसे बोलते हैं, जैसे एक्सपोर्ट मोड आ गया, पीछे वाला था ये एक्सपोर्ट मोड, सब कुछ गायब, ये एक्सपोर्ट मोड, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मेरे पास इन टूल से मैं काम करना चाहता हूँ, इस टूल से काम कर सकता हूँ। इसका अगर मुझे लगता है नहीं मुझे ऐसे काम करना तो इस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी बाई डिफॉल्ट कस्टमाइज कुछ यूआई दे रहेगा कि आपको किस में काम करना है, ठीक है। फिलहाल में हम लोग इसको नॉर्मल पे आ जाते हैं। यहाँ से आपको पता है मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और बंद का बटन है, ठीक है। क्लिक टू एग्जिट बाहर निकलने के लिए बटन है। मैक्सिमाइज रिस्टोर करोगे ये आपका पार्ट हो जाएगा, मिनिमाइज करोगे ये मिनिमाइज हो जाएगा, ओके। तो ये हमने देखा। अब ऊपर के हम लोगों को पार्ट तो सा आइडिया मिला कि भाई ऊपर के पार्ट किस टाइप से हैं, क्या काम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन मास्टर। प्रोजेक्शन मास्टर में क्या होता है, अगर आपको टेक्सटिंग करना है तो ये प्रोजेक्शन मास्टर आपके काम आता है, ठीक है। लाइट बॉक्स मैंने आपको बताया, प्रोजेक्शन मास्टर हम लोग ये सब हम लोग आराम से देखेंगे तो आइडिया मिलेगा। जैसे सभी थोड़ा सा नाम जान ले कि नाम क्या है, काम हम लोग धीमे धीमे जानेंगे। यहाँ पे टूल है, इनमें से ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है ये मेन मेन्यू है। इसका मुझे एडिट पे जाना है, फाइल पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इधर आ गया, ठीक है। लेयर पे गए, क्लिक किया, ये इधर आ गया, ठीक है। फाइल पे क्लिक किया, ये यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज को अगर इस साइड लेके आना है तो यहाँ पे लेकर सकते हैं। ये कॉर्नर पे बटन है, गोल सा बटन दिख रहा है, इसे क्लोज बटन बोलते हैं। क्लिक किया, क्लोज हो गया, क्लिक किया, क्लोज हो गया, क्लिक किया, क्लोज हो गया। ये आपका लाइक डिवाइडर है, क्लिक करो, डबल क्लिक करो, बंद, डबल क्लिक करो, खुल जाएगा यहाँ पे।
यहाँ से अगर देखें ये मुझे टूल बंद करना है, ये मैंने बंद किया, चला गया। यहाँ पे डबल क्लिक करो तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे टूल इसने दिया क्यों है, जैसे इस पे गए, टूल पे गए, क्लिक कर दिया तो टूल में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी टूल में बस यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे चीज को देख रहे हैं, टूल को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैनेज करने के लिए डबल क्लिक किया तो बंद और चालू हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ। मैं बस यहाँ पे चीज़ें क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ देखो यहाँ पे मैं कुछ अप डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, अप डाउन में यहाँ पे देख रहा हूँ ऐसा ऊपर नीचे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी इनको चीज़ों को मैं मैनेज करके इधर लेके आता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, फाइल पे गया। ठीक है, अब फाइल को देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ देखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो अपने पार्ट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मैं अगर इनको वन बाय वन करके बताऊँ तो सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। कुछ हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले टूल पे गए, टूल पे सिंपल ब्रश है। अभी जो बाय डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ज्योमेट्री होती है, जैसे स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर 3D है, कोन 3D है। ठीक है, रिंग 3D है, स्वीप है, टेरेन है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लेन 3D, सर्कल, एरो, ये सारे मॉडल हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या स्फीयर 3D लिया, स्फीयर 3D लेके मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट बोलते से लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्फीयर लिया मैंने यहाँ पे और लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। जब तक आपका जो मॉडल जो आपने लिया वो यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे आएगा नहीं। अभी हमने क्लिक किया, एक क्लिक, दो क्लिक, जितने बार क्लिक करोगे उतने बार ये मॉडल बनेगा। मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, मुझे एक चाहिए तो यहाँ पे एडिट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। शॉर्टकट T है, एडिट पे क्लिक किया, देखो अभी लास्ट वाला आपको एक्टिव दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखोगे कंट्रोल N कर दो, शॉर्टकट देखो यहाँ पे कंट्रोल N में कुछ और आ गया, यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल N वो चला गया, F फॉर फोकस ये आ गया। अभी हम लोग जब देखते हैं, जैसे मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे मैंने सिलेंडर पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेंडर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं जो भी मैं चाह रहा हूँ स्टार पे गया तो वो स्टार यहाँ पे आ गया। अभी मुझे चाहिए, अभी इसमें एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग ये प्लान कर लेंगे यहाँ पे, भाई मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा स्फीयर चाहिए। ठीक है, स्फीयर आ गया। एक शॉर्टकट देखो शिफ्ट F से वायरफ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर लिया तो सिलेंडर का वायरफ्रेम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पॉलीमर्स लिया तो पॉलीमर्स का वायरफ्रेम दिख रहा है, सिलेंडर का वायरफ्रेम दिख रहा है। ठीक है, शिफ्ट F शॉर्टकट है वायरफ्रेम ऑन और ऑफ का, ऑन और ऑफ, स्विच ऑफ ऑन ऑफ होता है, वैसे मैं चीजों को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अभी मुझे जो भी कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी जो मैंने मॉडल लिया, इस मॉडल को क्या कहते हैं, मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। जैसे मान लो मुझे पास सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर को हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। सिलेंडर लिया, यहाँ पे नीचे आओ, सबसे नीचे से सेकंड ऑप्शन इनिशियलाइज करके ऑप्शन है, एक्स में जाओ, देखो एक्स को मैनेज कर पा रहे हो क्या। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एक्स को मैनेज करूँ तो मैं एक्स को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाला सिंपल, मैंने कहा 20, एक्स हो गया। वाई को मैं 20 करता हूँ तो ये वाई भी हो जाएगा। तो देखो दोनों को मैंने मैनेज किया तो ये सिलेंडर जैसा लग रहा है। ठीक है, जेड भी है, जेड को छोटा करना चाहो छोटे करो, बड़ा करना चाहो बड़ा करो, तो आप ये ऐसा काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने देखा, चलो ये मेरे पार्ट आ गया यहाँ पे। अभी मुझे वी पोर्ट का हैंडल करना चाहिए, वी पोर्ट को मैं कैसे घुमा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन ले रखा है, लेफ्ट माउस बटन, अपने माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट माउस बटन से मैं यहाँ पे वी पोर्ट को घुमा रहा हूँ। ये देखो इस कैरेक्टर को देखो, फेस देख रहे हैं यहाँ पे, इस फेस को आप ऐसे ऐसे टर्न कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये घुमा सकता हूँ लेफ्ट माउस बटन से। राइट माउस बटन से भी हम लोग यहाँ पे टर्न कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल माउस बटन से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और लेफ्ट माउस बटन प्रेस करता हूँ, ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन, तो यहाँ से यहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, तो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक ऑप्शन और भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके घुमाया है मैंने यहाँ पे,
ऑल्ट और राइट क्लिक करके भी यहाँ पे पैनिंग है, ठीक है। अभी आपको जूम करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चीज़ों को अगर मैनेज कर, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे मैं ऑल्ट और राइट क्लिक कर रखा है और एकदम से ऑल्ट को रिलीज कर दूँ, छोड़ दूँ, तो जूम इन जूम आउट भी होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। ऑल्ट और राइट क्लिक पैनिंग है, 2 बटन दबा रखा है, एक बटन को छोड़ दो, ऑल्ट को छोड़ दो और राइट क्लिक से यहाँ पे जूम इन जूम आउट करो, माउस को आगे पीछे करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा यहाँ पे। स्टार्टिंग में क्या होता है, अभी पहले बेसिक समझ में आएगा तो हम लोग थोड़ा सा काम कर पाएंगे, भाई मुझे बेसिक्स में कैसे क्या काम करना है, तो बेसिक्स को मुझे अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है। बेसिक्स को स्टडी कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमने देखा, अभी यहाँ पे क्या होता है, साइज है, यहाँ पे इनर रेडियस है, इनर रेडियस देखो, अभी सिलेंडर था, मुझे पाइप बनाना है तो मैं पाइप बना सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज को काम करने से पहले उसे स्टडी करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, इनर रेडियस को कम ज्यादा कर दिया। यहाँ पे देखो एच डिवाइड, एच को समझना है। यहाँ पे एच मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल सेगमेंट्स को कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो, कम करना है मैं कम कर सकता हूँ, 3 भी आ गया, 4 5 ऐसे आ सकता है, तो आपको ये प्रॉपर मैनेज कर लेना है। वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में सेगमेंट बढ़ रहा है, कम और ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे दिखा 98 किया तो मैंने ऐसा आ गया, फिर मैंने यहाँ पे 9 किया तो ऐसा आ गया। तुम लोग चीजों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसके सिवाय टेपर है, देखो टेपर टॉप, टेपर मतलब पतला करना, देखो दिख रहा है ऊपर से। आपको कोनिकल कुछ चाहिए तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको टेपर करने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। कैप्स सब रेशो, यहाँ पे अभी कैप्स सब रेशो कब काम करे, जैसे मैंने टेपर, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनर रेडियस मैंने कर दिया बंद, देखिए यहाँ पे कुछ काम करता है क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या, तो ये कैप्स सब रेशो का आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कैप्स को मुझे सेगमेंट बढ़ाने हैं तो मैं ऐसे करके बढ़ा सकता हूँ। तो ये बेसिक्स है, इन बेसिक्स को अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई किसमें किस जगह क्या काम होता है, कैसे मैं काम कर सकता हूँ, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ये आपका बेसिक्स का पार्ट रहेगा। तो अभी आपने क्या देखा, आपको मॉडल को कैसे कॉल करना है, रिपोर्ट को कैसे हैंडल करना है, मॉडल को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई करने के सबके अलग अलग ऑप्शन, देखो यहाँ पे इतना ऑप्शन दे रखा है। अभी आप जाओ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, जैसे सिलेंडर लिया तो ये स्पेयर लेता तो स्पेयर में अलग फीचर मिलेंगे, कुछ कम भी मिलेगा, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। तो ये आपको क्या, जब भी स्टार्ट करो तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई को मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे 36 है, यहाँ पे मैंने 36 कर दिया, तो ये इक्वली हो जाएगा, इक्वल करना हो तो, ठीक है। हमें कोई फुटबॉल टाइप से कुछ बनाना हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जेड का रेशियो है तो हम लोग यहाँ से मैनेज करना चाहते हो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कवरेज देखो, कवरेज में क्या है, अभी आपको दिखाना आधा कोई पार्ट दिखाना है तो आप कितना कवरेज कर रहे हो, आप यहाँ पे ये इतना कवरेज आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मैनेज करो तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, एच डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। तो अभी सपोज मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे चीजों को मैनेज करने का तरीका मुझे आना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, जिसको मैं मैनेज कर दूं यहाँ पे। एक चीज और, शिफ्ट प्रेस करोगे इसमें एंगल आप फ्रंट साइड कर सकते हो, जैसे शिफ्ट प्रेस किया, ये देखो एंगल दिख रहा है, टॉप ऊपर देखो, यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये साइड फ्रंट, ये देखो यहाँ तो आप यहाँ से कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ से करना चाहो या फिर आप मॉडल को चेंज करो, शिफ्ट प्रेस करके देखो, जैसे इसमें देखो, इसमें अच्छा दिखेगा। यहाँ पे ये किया, शिफ्ट ये कर दिया, शिफ्ट ऐसे कर दिया, टॉप बॉटम, ये आपको सारा एंगल मिलेगा, ठीक है। एक ही व्यू पोर्ट में सारा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा क्या। तो ऐसे करके हम बेसिक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके चलो हम लोग यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देखा, अभी यहाँ पे मेरा पहला स्टेप क्या होता है कि भाई यहाँ पे टूल में कैसे लेके आते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप आप उसके बारे में जानो, तो इनिशियलाइज में जानो का ये काम हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी दिखाया,
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्पेयर लिया तो स्पेयर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कस्टमाइज करना, मैंने स्पेयर यहाँ पे कस्टमाइज वाला लिया, ठीक है। अब इसके बाद जब मुझे इस पे काम करना है, ठीक है, तो इस पे काम करने के लिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको क्या है, मेक पॉली मैश 3D टूल में ही मिलेगा आपको यहाँ पे। अब मेरे पास देखो ब्रश है, ब्रश में मैं कुछ चलाना चाहता हूँ तो चलेगा नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू अनेबल स्कल्पटिंग प्लीज कन्वर्ट दिस 3D प्रिमिटिव टू अ पॉलीमैश 3D, मतलब इसको कन्वर्ट करो किसमें, पॉलीमैश 3D में, बाय प्रेजेंटिंग, ठीक है, द मेक पॉलीमैश 3D बटन इन द टूल पैलेट। तो टूल पैलेट में ये बटन है, ठीक है। क्लियर हुआ, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेक पॉलीमैश 3D किया। अभी क्या हुआ, देखो इनिशियलाइज वाला ऑप्शन अभी आपके यहाँ पे काम नहीं करेगा, देख रहे हैं यहाँ पे, वो आपका ऑप्शन चेंज हो गया। पहले कितने पैरामीटर थे, अभी नहीं है। अभी देखो यहाँ पे ड्रॉ करो, ऐसा आ रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने जाऊँ तो मेरे यहाँ पे ब्रश है, जैसे मैंने क्या 1 बाय 1 करेंगे तो प्रोजेक्शन के नीचे ब्रश होगा, ब्रश आपके पास इतने सारे ब्रशेज हैं, ओके, सही है सर। इतने सारे जो ब्रशेज हैं उन ब्रशेज को मैं यूज कर सकता हूँ। अभी ब्रशेज तो बल्क में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा काम कितना है। अब आपको यूआई का फंडा समझाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखा मैं अभी इतने ब्रश से मैं सब कुछ बना सकता हूँ, ऑलमोस्ट 80, 90, 95% तक सब कुछ मैं बना सकता हूँ, जिससे मेरा काम हो जाएगा। तो अभी मैंने यूआई कौन सा चेंज कर लिया, ये। तो अभी आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्यों किया। स्टैंडर्ड लिया मैंने, यहाँ पे विपोर्ट को हैंडल करना मुझे आता है, ठीक है, विपोर्ट को हैंडल मैंने कर लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ब्रश से मैंने एक बार ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, चलो ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है, मटेरियल चेंज करना है, लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए तो गोल्ड कर सकता हूँ, रिफ्लेक्टेड चाहिए रिफ्लेक्टेड कर सकता हूँ यहाँ पे, और मुझे ग्रे चाहिए तो ग्रे कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में काम करने के लिए ग्रे ये काम कर जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मूव रोटेट स्केल, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे रोटेट करना हो तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, देखिए रोटेट हो रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड मतलब अंडू। स्केल है, स्केल को मुझे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बीच का बटन है, स्केल ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी मुझे करना है मैं ऐसे स्केल करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे बीच से स्केल करना है, एक बार में छोटा बड़ा आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मूव है, एक जगह से इधर और एक जगह से इधर मूव करना है तो मैं मूव कर सकता हूँ। बाकी मैंने कंट्रोल जेड कर लिया, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए मूव है, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है स्केल है, उसको इधर से उधर घुमाना है तो रोटेट है। व्यूपोर्ट को घुमाना और ये घुमाना दोनों अलग अलग है। ये कैरेक्टर घूम रहा है, इट मीन्स व्यूपोर्ट घूम रहा है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, अभी देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये फ्रंट पे आ गया। अभी मेरा अभी कैरेक्टर नहीं घूमेगा, मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। कैरेक्टर तो नहीं घूमा, लेकिन मैंने क्या किया, मॉडल को रोटेट कर दिया। कंट्रोल जेड कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में मूव पे रहने दो। यहाँ पे एडिट है एंड ड्रॉ, ये दो बटन हमारे पास यूजुअली काम होते हैं, एडिट एंड ड्रॉ। एडिट मैंने आपको टी बताया पहले, ड्रॉ मतलब आप जो भी ब्रश आपने लिया आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पे कंट्रोल जेड। अभी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ड्रॉ मैं बढ़िया सा कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं लाइट बॉक्स पे आता हूँ, लाइट बॉक्स में मेरे पास कुछ मॉडल मेरे पास बाय डिफॉल्ट गिवन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट गिवन है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर बाई चांस मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ देना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैं जैसे मैंने डेमो, कुछ डेमो फाइल पहले से दे रखा है यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग में मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो मैंने राइनो ले लिया। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है मेंशन कर रहा है, प्रोजेक्ट हैज बीन चेंज, वुड यू लाइक टू सेव चेंज। मैं कहा नहीं, मुझे सेव नहीं करना, ठीक है। लाइट बॉक्स बंद कर सकते हैं, यहाँ पे बंद हो गया अपने आप। F4 फोकस। अभी ये दिख रहा है, ये बहुत ही रफ सा दिख रहा है, इधर लाइनें नजर आ रही, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी लाइजिंग या रफ मॉडल बोल सकते हैं, स्मूथ नहीं है।
अभी पहले ये जानते हैं स्मूथ होता क्या है। इसमें आगे सब टूल में आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है सब टूल है। सब टूल के बारे में कुछ चीज़ है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री में आओ, ज्योमेट्री में एक ऑप्शन है जहाँ पे है डिवाइड। पहले तो ब्रश काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले से एडिट है। डिवाइड किया, अभी डिवाइड किया, अभी देखो स्मूथ हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये आपका यहाँ था तो ये लो मैश है, इसको यहाँ पे लेके गए तो हाई मैश बन गया। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे स्मूथ करने के लिए यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल डी से देखो डिवीजन बढ़ गया, शिफ्ट डी कम हो जाएगा। तो अगर लगता है यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ से कर लो, यहाँ से कम करना है यहाँ से कम कर लो। ठीक है, शिफ्ट डी करोगे तो भी कम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी मैंने किया, लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ डी प्रेस करूंगा। डी देखो समझना यहाँ पे कंट्रोल डी है, शिफ्ट डी है और डी है। कंट्रोल डी से क्या लेवल बढ़ता है, जैसे दिखा डिवीजन बढ़ा, ये तो मैंने 5 तक बढ़ा दिया। 5वें से 6ठे लेवल पे लेके जाना हो तो मैं कंट्रोल डी करूंगा। 5वें लेवल से कम लेके आना है तो शिफ्ट डी करूंगा। ये थोड़ा सा फंडा समझ में आएगा तो इजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या शिफ्ट डी किया तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में ट्रेवल करना है, 1 और 5 के बीच में ट्रेवल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या डी प्रेस कर दिया, सिंपल डी। तो इसे एक बार देख के प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। कंट्रोल डी, शिफ्ट डी एंड डी। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो मैं यहाँ पे ब्रश पे आ रहा था, जैसे मैंने कहा अभी आपको मुझे समझाना था कि भाई रफ क्या है और स्मूथ क्या है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको ऊपर का तो समझा देते हैं। मूव रोटेट देखा हम लोगों ने यहाँ पे, फोकल शिफ्ट समझो। फोकल शिफ्ट क्या है, देखो बीच का सर्कल छोटा हो रहा है, ड्रॉ साइज मेजर जितना बड़ा सर्कल है वो छोटा हो रहा है। ड्रॉ साइज का मतलब क्या भाई, मुझे पूरा छोटा करना है तो ये छोटा कर सकते हैं। दिख रहा है पे, ये मैंने स्कल्प्ट किया, ये बस स्कल्पिंग आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकल शिफ्ट को पतला करके छोटा करके देखो, फोकल शिफ्ट मैंने ये किया और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी देखो डिफरेंस आ रहा है, ये मोटा है ये पतला है। तो अभी मुझे ये समझ आना है कि अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूं, मुझे स्कल्पटिंग करना है, पतला करना है तो मैं फोकल शिफ्ट को कर दूंगा, मुझे मोटा करना है तो मैंने यहाँ पे मोटा स्कल्प्ट होगा। तो अगर मुझे जो ब्रश का जो साइज है उसे कंट्रोल करने के लिए फोकल शिफ्ट पे जाना पड़ेगा। शॉर्टकट इसका ओ है, ओ से आप यहाँ पे देखो, ओ से आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ओ से आप यहाँ से यहाँ बढ़ा सकते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। पतला करना है तो मैं पतला कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ देखो। तो जैसे मैंने फोकल शिफ्ट को मैंने काम किया, ये पॉइंटेड हुआ, हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया, फोकल शिफ्ट समझ में आया। फोकल शिफ्ट का काम क्या है, ठीक है। ड्रॉ साइज का काम क्या है, बड़ा करना है। देखो बड़े में देखो कैसे इंपैक्ट आ रहा है, छोटे में देखना है। ड्रॉ साइज मैंने छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे छोटा करने के बाद यहाँ पे देखना है, तो मैं छोटे के साथ में मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है जेट ऐड और जेट सब। ऐड का मतलब जोड़ना, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो बाहर की तरफ आ रहा है। सब स्टैक पे गए और मैंने इसे अंदर की तरफ किया, देखो तब ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर मुझे बाहर निकालना है तो ऐड करेंगे और चीजों को मैनेज करना तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं काम करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्या चीजों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। तो ठीक है, जैसे हमने देखा अभी हम लोगों ने जेट ऐड देखा, जेट सब्सट्रैक्ट देख लिया। इसके बाद अगर मैं देखो स्टैंडर्ड में ब्रशेज हैं तो मैं अभी इन ब्रशेज के बारे में अगर मैं आपको वन बाय वन करके बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे मूव है, ये सबको हम लोग अभी आराम से करेंगे क्या। तो अभी जैसे मैंने मूव बताया, मूव से क्या होगा कि मैं यहाँ पे शेप्स को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बिग ब्रैकेट है शॉर्टकट, ठीक है। मैं बिग ब्रैकेट से मैं मैनेज कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा देखो ठीक है अप डाउन मैं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा सा और, है ना,
मैं चीज़ों को अगर मैं ऐसे में मैनेज करूँ तो मैं ऐसे में मैनेज करके दे सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, वापस मैं स्टैंडर्ड पे आता हूँ। इसके नीचे आपको मिलेगा डॉट। देखो अभी क्या है, जैसे मैं कोई भी डिजाइन में कुछ बना रहा हूँ ना, कोई डिजाइन बनाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन है। जैसे मैं स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड में देखो एक चीज़ आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके यहाँ पे क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ पे देखो डबल सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब एक्स प्रेस करोगे तो देखो 2 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स से सिमेट्री। तो बिग ब्रैकेट से मैंने साइज को छोटा किया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं तो चीज़ों को मैं मैनेज को देखो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो दोनों तरफ ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो ये देखना है यहाँ पे। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, जैसे मैं अंडू कर रहा हूँ तो एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ये अंडू का ये बटन भी है, दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे गए और यहाँ से अंडू कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, डॉट में देखो अभी मैं ड्रैग करता हूँ, ड्रैग में गया। ड्रैग का मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पे देखो कुछ गोल सा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। गोल सा दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल चेंज करता हूँ, मटेरियल में थोड़ा सा और बेटर देखिए। देखो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये अच्छा सा विजुअल हो रहा है ना। तो मुझे अगर यहाँ पे कुछ गोल सा डॉट देना है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो 1 2 3 4 ऐसे करके मुझे ऐड ऑन करना कर सकता हूँ इसके हाँ, आप ऐड भी कर सकते हो। हाँ, हम लोग ऐड करना ऐड भी कर सकते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर दूंगा। मुझे जैसे कोई भी एक जैसे डेप्थ देना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैं अगर डेप्थ बनाना चाहूँ तो यहाँ से देखो यहाँ पे मैं डेप्थ यहाँ पे ये यहाँ से मैं चीज़ों को मैं बैलेंस कर दूँ तो यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्फा मिलता है। अल्फा में देखो कि अल्फा में मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्फा मैंने ये ऐसा कुछ अल्फा लिया। क्या देखो कुछ आपको अल्फा की डिटेलिंग भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, ऐसा करके मुझे कोई डिटेलिंग अगर देना हो तो मैं यहाँ पे डिटेलिंग को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये अल्फा का काम हम लोग कैसे कर दिया, ये यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ड्रैग करोगे तो ड्रैग में आएगा। फ्री हैंड में कैसे ये जो अल्फा वाला पार्ट है देखो कैसे दिख रहा है, जूम कर देखें ना तो वो खींच रहा है। तो अगर मुझे खींचना है तो ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे स्प्रे है, स्प्रे में मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे। सही। ठीक है, यहाँ पे कलर स्प्रे था। दूसरा में एक है ड्रैग टू डॉट। ठीक है, ड्रैग डॉट को यहाँ से यहाँ पे मैंने लिया, कहाँ से कहाँ लेके ना मैं एक एक करके मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये सपोज मैंने यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। मैं ऐसे करके भी मैं अरेंज रीअरेंज में कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शंस मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस पे जाके देखते हैं भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये काम मैं इधर से मैं फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया यहाँ पे ड्रैग एंड अल्फा। इसका मेरे पास यहाँ पे क्या टेक्सचर। अभी देखो टेक्सचर में जाके मैंने यहाँ पे क्या टेक्सचर में सपोज मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने टेक्सचर लिया तो ये टेक्सचर में देखो यहाँ पे क्या ये कुछ आ नहीं रहा बिकॉज ऑफ यहाँ देखो यहाँ पे क्या जेड है, RGB मैंने ऑन किया, RGB में कुछ विजुअल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो RGB मैंने यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मर्ज है। मर्ज में कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे कुछ विजुअल नहीं है। यहाँ पे टेक्सचर में अगर मैं कुछ और लेके देखता हूँ यहाँ पे कुछ अभी ऐसे विजुअल नहीं हो रहा, RGB में नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा। लेकिन क्या जब मैं इसको मैं दूसरे में काम करूंगा, जैसे मैं दूसरी चीज में अगर मैं मैनेज करता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं उसको अलग में और अलग इम्पैक्ट देने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जैसे एक आइडिया मिल जाए कि मुझे टेक्सचर को यूज कैसे करना है। जैसे हम लोग अभी जब मॉडल करेंगे फिर उसके उसमें टेक्सचर करेंगे तो सारा प्रोसेस हम लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे। लेकिन ये अब जैसे मैं फीचर्स बताऊँ तो फीचर में आपको ये आइडिया मिल जाए कि मैंने इसे ऑफ करके मैं काम कर रहा हूँ तो वैसे यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, चाहे मर्ज में देखो, चाहे RGB में देखो, मटेरियल में जाके देखो। ठीक है, तो कुछ खास आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो कलर है मेरे पास, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। कलर देखोगे कलर, तो यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है। अभी कलर में गया मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं कलर में मैनेज कर देखो मैंने यहाँ पे RGB लिया, यहाँ पे मैं RGB में कुछ और कलर कर रहा हूँ तो पूरा कलर चेंज हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे अगर मुझे कलर पे काम करना तो इसके ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर में फिल ऑब्जेक्ट। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को फिल कलर कर दिया तो अभी मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा यहाँ पे तो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने RGB ले रखा है और देखो यहाँ पे कलर दिख रहा है, कुछ रेड कलर अभी विजुअल हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी देखो अगर यहाँ पे कोई टेक्सचर में ट्राई करके देखो, टेक्सचर में कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा।
आ रहा है टेक्सचर? टेक्सचर आ रहा है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि भाई किस जगह पे मुझे टेक्सचर करना है। यहाँ पे मैंने जेड ऐड ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ टेक्सचर पे काम करें यहाँ पे, है ना? सही। तो अभी मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या यूज करना है कि मैं टेक्सचर में किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे स्ट्रोक्स में लिया, मैं यहाँ पे जैसे मैंने स्प्रे कर रखा है, स्प्रे में कैसे काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने टेक्सचर भी यहाँ पे लिया, तो मैंने यहाँ पे ये टेक्सचर लिया, देखो ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ मैनेज करना है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो जब स्टार्टिंग क्लास में हम लोग जब काम करते हैं तो हमें बेसिक टूल्स के बारे में देखें। तो अभी अगर मैं देखूँ, आज हम लोगों ने क्या किया, यूआई से लेके टूल्स ये सब देखा हम लोगों ने। यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों मैनेज किया, ठीक है। अभी मेरे पास ये रेंडर निकालना है, तो रेंडर के लिए मेरे पास ये बीपीआई रेंडर होता है सॉरी, इसे क्लिक करेंगे तो रेंडर आएगा। देखो शैडो आ रहा है यहाँ पे, तो रेंडर आ गया। ऐसे करके हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे।